देखिए दोस्तों, आज मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बता रहा हूँ। उसी के आगे का टर्म है, एपी के आगे का टर्म है। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप देखिए, इसमें क्या चीज है। मान लीजिए आपकी कोई सीरीज दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको कोई सीरीज दिया हुआ है। वो सीरीज आपकी है, पहली मान लीजिए 4, 12, 36, 108 कॉमा डैश डैश डैश, है ना। अगर दिया हुआ है तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, जब एपी पढ़ रहे थे तो उसमें कॉमन डिफरेंस था, इसमें कॉमन रेशियो है। ठीक है, कॉमन रेशियो है, तो इसमें हम करेंगे कॉमन रेशियो, दैट इज आर से डिनोट करेंगे। वो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म मीन्स सेकेंड टर्म आपका 12 है अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज 4 1 4 4 3 12, कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो अगर कोई चीज जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो उसको पता करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो सेकेंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। आप 2-3 को चेक करिएगा, जैसे कि आपको 36 अपॉन 12 करेंगे तो भी देखिए 3 आएगा, 12 3 36, फिर 108 अपॉन 36 करेंगे, फिर से आपका कॉमन रेशियो सेम आएगा। तो अगर कॉमन रेशियो आपका सेम आ रहा है, इट मींस वो चीज किसमें दी हुई है, जीपी में दी है। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म होता है जिसको टी एन से डिनोट करेंगे और ए टू द पावर एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ए आर टू द पावर एन माइनस 1। यानी इस आर में से एन माइनस 1 पावर घटेगी। एन क्या चीज है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स, वेयर एन आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर दे रहे हैं, जनरल टर्म। ठीक है, अब आपका अगर nth टर्म आपसे पूछ ले, आपसे nth टर्म पूछ ले और m टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग दिया हुआ है, m टर्म्स फ्रॉम द m टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग आपको दिया हुआ है, तब आपको फॉर्मूला क्या आपका लग जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर m माइनस एन, है ना। nth टर्म आपसे पूछेगा और m टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग दिया रहेगा, तो ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर m माइनस एन हो जाएगा आपका, है ना। नोट करिए, इसको नोट करिए, आगे बताता हूं। इधर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आपसे अगर मान लीजिए पूछता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट आपसे पूछेगा, तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला हो जाएगा L टाइम्स 1 अपॉन आर, L टाइम्स 1 अपॉन आर टू द पावर। आप इसमें पावर को लगाएंगे, है ना, इस चीज को लगाएंगे, आपको इसमें पावर को आप लगाएंगे, तो जो आप पावर शुरू से लगाते आ रहे वही लगेगी, n माइनस 1। देख सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आपको nth टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछेगा तो L टाइम्स 1 अपॉन आर टू द पावर n माइनस 1, L क्या है आपका, लास्ट टर्म है। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करिए। तो फिर हम आपको SN बताते हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिए, तो हम SN बताते हैं। इसको रफ कर रहे हैं,
देखिए बहुत आसानी से आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है एकदम। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। एग्जाम टाइम अभी आपका बहुत करीब आएगा तो बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स आपसे अगर पूछेगा, है ना, तो केस लिखते हैं। केस नंबर 1 बनाएंगे, केस नंबर 1 बनाएंगे। केस नंबर 1 बनाएंगे वेयर वेयर आर इज लेस देन 1। आर की जो वैल्यू होगी वो 1 से भी छोटी होगी, यानी माइनस में होगी, ठीक है। तब आपका एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। केस 1 में क्या कह रहा है कि अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आप ये फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। नाउ केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड आप करेंगे। केस नंबर सेकेंड में वेयर आर इज ग्रेटर देन 1, आर आपका क्या है 1 से बड़ा है, तब एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। देख सकते हैं आप, दो अलग अलग केस हैं। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स चल रहा है। तीसरा केस अगर हम बनाए, अगर हम केस नंबर 3 बनाए, यहां पे बनाते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, यहां पे आर की वैल्यू 1 के बराबर अगर दी हुई होगी, आर की वैल्यू 1 के बराबर दी हुई होगी तो एस एन इज इक्वल टू एन ए हो जाएगा, है ना। यानी जब भाई अब जब छोटी होगी तो ये होगा, बड़ी होगी तो ये होगा, बराबर हो जाएगी तो ये होगा, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एल इज गिवन, अगर एल आपको क्या होगा, गिवन होगा, एल आपको क्या होगा, गिवन होगा, तब एस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू यही वाला केस लगेगा, आर इज लेस देन 1 तो 1 माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। कौन सा केस है, आर इज लेस देन 1। जब आर की वैल्यू 1 से क्या होगी, आपकी छोटी होगी, तो आर इज लेस देन में हम क्या करेंगे, ए माइनस एल आर। दूसरा, एस एन इज इक्वल टू एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जब आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, तो एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 दे लगेगा आपका। ये कब लगेगा, जब आपको एल टर्म्स आपको गिवन होगा। क्या होगा, जब आपको एल टर्म्स गिवन होगा तब आप ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने सारे फॉर्मूलाज कवर किए, इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हमसे पूछना तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर अभी मैं इससे रिलेटेड 1 शॉट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों और क्या हालचाल है, देखिए मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि ये देखिए 1 शॉट चल रहा है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जीपी के मैंने सारे फॉर्मूलाज कवर किए हैं।
इसमें आप देखिए कि प्रीवियस ईयर्स के कितने क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड पे आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका आईसीएसई 2022 में आया था। आईसीएसई 2022 में आया था। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड सेवेंथ टर्म इज 128। यानी फोर्थ टर्म अब जो आपका दिया हुआ है जीपी का वो 16 है और सेवेंथ टर्म 128 दिया है। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। इट मीन्स आपको दिया है T4 इज इक्वल टू 16। इट मीन्स हो गया 16 इज इक्वल टू ए आर की पावर 4-1। दैट इज आर की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 है ना, तो फॉर्मूला n-1 होता है। तो हम लिखेंगे 16 इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर 3। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, आपसे दिया हुआ है T7 इज इक्वल टू 128, यानी n की वैल्यू आपको 7 दी हुई है। तो by using the formula 128 is equal to a r की पावर 7-1, that is 128 is equal to a r की पावर 6। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गया, है ना। अच्छा, हम इक्वेशन सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं 128 इज इक्वल टू ए आर की पावर 3 इंटू आर की पावर 3, है ना। इसलिए रखा कि हमको ए आर की पावर 3 की वैल्यू मालूम है कि 16 होती है। तो हम लिखेंगे 128 इज इक्वल टू ए आर की पावर 3 के मतलब कितना है 16 इंटू आर का क्यूब 128 अपॉन 16 इज इक्वल टू आर क्यूब, है कि नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया 4 4 द 16, 4 3 द 12, 4 2 द 8, क्या बचा 38 अपॉन 4, 4 1 द 4, 4 8 द 32, 8 इज इक्वल टू आर क्यूब बचा, है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, देन आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमने देखिए कॉमन रेशियो जो है हमने इसका निकाल लिया, है ना। कॉमन रेशियो हमने निकाल लिया। अब हमको एक चीज और पूछ रहा है, हमको फर्स्ट टर्म भी पूछ रहा है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हम ये वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो हम रखते हैं 16 इज इक्वल टू ए आर की पावर 3, 16 इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 3 की वैल्यू कितनी है 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ये दोनों ही देखिए मैंने आपको निकाल लिया। ठीक है, इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए, तो फिर मैं इसका आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, नोट करिए। हाँ दोस्तों, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहां पर दिया है कि द फर्स्ट एंड द 8th टर्म ऑफ अ जीपीआर 4 and 512 रिस्पेक्टिवली। यानी अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, इधर सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ है 4, तो T1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 4 दिया है। तो 4 इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 है, ए आर की पावर n-1, दैट इज 4 इज इक्वल टू ए आर 1-1, 4 इज इक्वल टू ए आर की पावर 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू जो 0 दी हुई है आपकी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है 8th टर्म। 8th टर्म आपको कितना दिया हुआ है 512 दिया है। 8th टर्म आपको कितना दिया हुआ है 512 दिया हुआ है। तो 512 इज इक्वल टू
ए आर टू द पावर 8-1, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज 512 इज इक्वल टू ए आर की पावर 7। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 रखते हैं। 512 इज इक्वल टू 4 इंटू आर टू द पावर 7। 512 अपॉन 4 is equal to r to the power 7. 4 1 the 4, 4 1 the 4, 11, 4 to the 8, 4 8 the 32. 128 is equal to r to the power आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई, है ना। अब हम इस 128 का अगर हम एलसीएम ले लें, यहाँ पर 128 का अगर हम एलसीएम लें, 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2। तो किसकी पावर है, कितनी 7 है, 3 3 4 एक साथ, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू आर की पावर 7, है ना। तो आर की भी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, है ना। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। और आपसे पूछ रहा है कि द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 टर्म के आपको सम निकालना है ना। पहले 5 टर्म के आपको सम निकालना है। तो मिटाते हैं इसको हम, लाइन ड्रॉ करेंगे फिर से। आर की वैल्यू कितनी है भाई, 1 से बड़ी है ना। तो क्या है, आर इज ग्रेटर देन 1 वाला केस लगेगा। तो एस एन इज इक्वल टू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1 इंटू ए, है ना। ठीक है, देन एस एन इज इक्वल टू, ए कितना है, ए है 4, आर कितना है 2, एन कितना दिया हुआ है 5 -1 अपॉन r-1 यानी 2 - 1। ठीक है, तो 4 इंटू 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 - 1, दैट इज 4 इंटू 31, 4 1 द 4, 4 3 द 12। एस एन आपका एस 5 कितना आ गया, 124 आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये आईसीएससी 2020 में आया था ये क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखिए, इसको समझिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, इसको नोट करिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका 2024 में आया था। आईसीएससी 2024 में ये क्वेश्चन आपका आया था। क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है 15, 30, 60, 120 आर इन जीपी। ये सब आपको जो सीरीज दी हुई है वो जीपी में दी हुई है। फाइंड द एन टर्म्स ऑफ दिस जीपी। इस जीपी का आपको एन टर्म्स पूछ रहा है, इन टर्म्स ऑफ एन, एन के टर्म्स में निकालना है। दूसरा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अबव जीपी विल गिव द सम 945, यानी 945 जो उसका सम आया है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो 945 आया। दो चीजें निकालनी है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला आपका फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 15, है ना। कॉमन रेशियो 30/15, दैट इज 2, है ना। ठीक है, चलिए ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर -1, ये इसका फॉर्मूला है ना। ए एन मीन्स यही तो निकालना है। तो ए एन इज इक्वल टू, ए कितना है 15 इंटू आर यानी 2 n -1
देख सकते हैं आप, ठीक है। 15 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। अब ये 2 टू द पावर -1 जो है इनके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना भाई, देख सकते हैं आप लोग, ठीक। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, ये आ जाएगा 7.5, दैट इज इन टर्म्स ऑफ n में निकालना था ना हमको, n की जो वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ n में हमको निकालना था, तो हमने इसमें इन टर्म्स ऑफ n में इसकी वैल्यू को निकाल दिया, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अबव जीपी विल गिव द सम 945। तो आपको Sn इज इक्वल टू 945 दिया हुआ है और R की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Sn इज इक्वल टू R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इंटू A, ठीक है। ये आपको दिया है 945 इज इक्वल टू A की वैल्यू आपकी कितनी है 15, R टू द पावर n, R की वैल्यू कॉमन रेशियो 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, ठीक है। 945 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक। 15 वन द 15, 15 6 द 90 और 15 3 द 45, दैट इज 63 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, 63 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n, कितना आ गया 64 इज इक्वल टू 2 की पावर n, है ना। अब ये 64 किसका है, चलिए निकाल लेते हैं भाई, अभी पता चल जाएगा। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, है ना। तो कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, दैट इज n की वैल्यू कितनी आ गई 6, देख सकते हैं आप, बहुत इजी था, है ना। अगर आप लोगों को देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, मैं आप लोगों की हेल्प एग्जाम तक करता रहूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।